प्रदेश सरकार ने प्रदेश के अंदर वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप ए के जिन पदों का याचन भेजा था, यहां से लोक सेवा आयोग के लिए भेजा था, उनमें से 50% जिन पदों पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा चयन की प्रक्रिया होनी थी, जो शेष पद हैं वह विभागीय प्रोन्नति के माध्यम से आगे बढ़ेंगे, लेकिन 50% जिन पदों के चयन की प्रक्रिया संपन्न होनी थी, उनमें 431 को आज यहां पर नियुक्ति पत्र वितरण का कार्य हो रहा है। वास्तव में हम एक कृषि प्रधान देश में और उसके सबसे बड़े कृषि प्रधान प्रदेश में निवास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आज भी एक बड़ी आबादी की आजीविका का माध्यम खेती किसानी है। उत्तर प्रदेश की अत्यंत उर्वरा भूमि, पर्याप्त जल संसाधन उस प्रकार की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाती है, और उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य शासन मिलकर के अनेक प्रयास कर रही है। जैसे प्रदेश के अंदर इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए कि अन्नदाता किसान को समय पे अच्छी तकनीक मिले, अच्छा बीज मिले, हम समय के अनुरूप अपने अन्नदाता किसानों को भी अपडेट कर सकें, इसके लिए प्रदेश में 6 कृषि विश्वविद्यालय स्थित हैं, जो केंद्र शासन और राज्य शासन के अधीन कार्य करते हुए प्रदेश के अंदर न केवल अच्छे कृषि स्नातक हम प्रदेश और देश को दे सकें, बल्कि अन्नदाता किसानों के सहयोग के लिए हम लोग अच्छे प्रशिक्षित टीम को उन तक पहुंचा सकें। इसके साथ ही प्रदेश में भारत सरकार के सहयोग से 89 कृषि विज्ञान केंद्र भी, जो छोटे जनपद हैं उनमें 1 और जो बड़े जनपद हैं उनमें 2 कृषि विज्ञान केंद्र वर्तमान में संचालित किए जा रहे हैं। इनकी भी एक बड़ी भूमिका है, जो खेती किसानी की दिशा से किसानों में के प्रशिक्षण के लिए, उन्हें नई तकनीक के बारे में जानकारी देने के लिए, उन्हें समय पे बीज की उपलब्धता के लिए और प्रमाणिक बीज प्राप्त हो, इसके लिए तैयार कर सकें। इस दिशा में कृषि विज्ञान केंद्रों ने एक बेहतरीन तरीके से कार्य करना प्रदेश के अंदर प्रारंभ किया है। प्रदेश को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप अगर हमें देश की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करना है, तो उन सेक्टर्स को हमें चिन्हित करना पड़ेगा जहां पर हमारे पास सबसे अच्छी संभावनाएं हैं। और सबसे अच्छी संभावना वाला क्षेत्र उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, उनमें से एक क्षेत्र स्वाभाविक रूप से कृषि का है, खेती किसानी का है। मेरा यह मानना है, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो संभावना है, जो पोटेंशियल उत्तर प्रदेश के अंदर है, इसमें हम लोग आगामी कुछ वर्षों के अंदर थोड़ा भी प्रयास कर लेंगे, बेहतरीन तकनीक को अपना करके, प्रमाणिक बीजों को उपलब्ध करवा करके, प्रगतिशील किसानों का सहयोग लेकर के अगर हम प्रयास करेंगे तो इस क्षमता को हम 3 गुना बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य अकेले खाद्यान्न उत्पादन में देश ही नहीं पूरी दुनिया का पेट भरने की क्षमता रखता है। उन संभावनाओं पर कार्य करने की आवश्यकता है। कृषि विकास दर को लगातार डबल डिजिट में ले जाने की तैयारी करना,
इसके लिए राज्य शासन ने भारत सरकार के साथ मिलकर के विगत कुछ वर्षों में प्रयास किए हैं। आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में देश की बागडोर संभालने के बाद इस दिशा में ढेर सारे प्रयास किए और पहली बार लगा कि अन्नदाता किसान भी किसी शासकीय एजेंडे का हिस्सा है, चाहे वह सॉइल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था को उपलब्ध करवाने का कार्य रहा हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना हो या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना, और दुनिया की किसानों के वेलफेयर के लिए सबसे बड़ी स्कीम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 2,54,00,000 से अधिक किसान इस व्यवस्था से लाभान्वित हो रहे हैं, जिन्हें हर वर्ष 6,000 रुपए उनके खाते में भारत सरकार के माध्यम से सीधे भेजने की व्यवस्था की जा रही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में हम लोगों ने अब तक विगत 5-5.5 वर्ष के अंदर 22 लाख हेक्टेयर लैंड को सिंचाई की अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध करवाई है। सिंचाई की सुविधा किसान को मिले, सरफेस वाटर की कमी उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है, लेकिन उसका उपयोग नहीं होता था, उचित नियोजन नहीं था, खेती तक उस जल को पहुंचाने के लिए माध्यम नहीं थे, उस प्रकार की सुविधा नहीं थी। वर्षों से पड़ी हुई लंबित परियोजनाओं को, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना 1972 में योजना बनी थी और योजना को पूरा होते होते, जब योजना बनी थी, योजना की कुल लागत 100 करोड़ थी, लेकिन समय पे कार्य न होने के कारण उसकी लागत बढ़ती गई और जब विगत वर्ष हम लोगों ने इस परियोजना को पूरा किया, उस समय तक परियोजना की कुल लागत 10,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी, लेकिन फिर भी केंद्र और राज्य शासन ने मिलकर के उस परियोजना को पूरा किया। आज 14 लाख हेक्टेयर लैंड को वहां पर अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हुई है। अब जैसे प्रदेश के अंदर वर्तमान में हम लोगों ने, किसान अक्सर इस बारे में चर्चा करते थे कि बिजली के बिल हमारे आ रहे हैं। 2017 के पहले तो बिजली ही नहीं मिलती थी, लेकिन 2017 के बाद जब बिजली देनी प्रारंभ भी हुई, जब उसमें शिकायत हुई, तो विगत वर्ष सरकार ने भी निर्णय लिया। हम लोगों ने बिजली के खासतौर पर निजी जो किसानों ने ट्यूबवेल के कनेक्शन लिए थे, उसमें सरकार ने कुछ सब्सिडी दी और अब हम लोग सोलर पंप लगा करके, सोलर पैनल दे करके किसान को मुफ्त में बिजली उपलब्ध करवाने की उस व्यवस्था के साथ जोड़ रहे हैं। और अन्नदाता किसान चाहेंगे तो इसके माध्यम से भी वो अपनी इनकम को बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं, क्योंकि अब राज्य शासन ने अपनी पॉलिसी के अंतर्गत नेट बिलिंग और नेट मीटरिंग की कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया है, एक पॉलिसी को स्वीकार कर लिया है। इसका लाभ हमारा अन्नदाता किसान भी पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत ले सकता है और 30,000 किसानों को इस बार सोलर पैनल उपलब्ध करवाने की व्यवस्था के साथ डबल इंजन की सरकार वर्तमान में कार्य कर रही है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।